कोलकाता से मुंबई जाने वाले जेट एयरवेज के तैयारे में एक मुसाफिर को जहाज को उड़ाने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुसाफिरों ने उसे फोन पर तैयारे को उड़ाने की धमकी देते हुए पकड़ा। वाकया सुबह 8:15 बजे का है, जिसमें नंबर पर वो शख्स कॉल कर रहा था उसकी जांच की जा रही है। सीआईएसएफ उस शख्स से पूछताछ कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में आज डेरा नानक करतारपुर साहब राहदारी बनाने के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू राहदारी की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। इस तारीखी तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वजीर आला अमरिंदर सिंह और अकाली दल लीडर और मरकजी वजीर बराए फूड प्रोसेसिंग हरसिमरत कौर बादल शरीक होंगी। श्रोमंती अकाली दल के लीडर और कारकुन भी तकरीब में शामिल होंगे। याद रहे कि सिख ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों को पाकिस्तान में मौजूद मजहबी मकामात तक जाने के लिए सड़क तामीर करने की तजवीज़ को मरकजी काबीना ने 22 नवंबर को ही मंजूरी दी थी। पाकिस्तान 28 नवंबर को अपनी सरजमीन पर रास्ता बनाने का काम शुरू करेगा, जिसके बाद सिख ज़ाहिरीन दरियाए रावी के साहिल पर मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर बआसानी जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने शबाब पर है। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम पूरी तरह थम जाएगी। आज तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। वजीर आजम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहेंगे। मध्य प्रदेश में इंतखाबात के मद्देनजर सिक्योरिटी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 2013 के मुकाबले इस बार और बेहतर इंतजामात किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इंतखाबात को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने 2013 के सिक्योरिटी प्लान का रिव्यू किया और उसकी कमियों को दूर करते हुए नया हाईटेक सिक्योरिटी प्लान 2018 तैयार किया है। इस प्लान के तहत वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। क्योंकि मतदान भवन 849 है, इसलिए हमारी जो रेस्पॉन्स टाइम है पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल्स का काफ़ी क्लोज रहेगा। किसी भी कॉल पे वो इमीडिएट पहुंचेंगी। पुलिस मोबाइलों के अलावा हर थाने में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए QRT मोबाइल तैनात। इस प्लान के तहत पुलिस ने मुहिम चलाकर शराब, गैर कानूनी हथियार, सोना चांदी, नकदी और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की है। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले दोगुनी तादाद में CCTV कैमरे, वीडियो कैमरे, स्टिल कैमरे और वेबकास्टिंग के इंतजामात किए गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन से लैस गाड़ियों को हसास मकामात पर तैनात किया गया है। की गई है QRT मोबाइल में आर्म फोर्स के जवान हैं और वो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ हैं। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में QRT रेस्पॉन्ड करेगी। हर थाने में QRT संचालित होगी। QRT के अलावा थानों की जो थाना प्रभारी के मोबाइल हैं और सीनियर ऑफिसर्स के मोबाइल हैं, उनको भी पेट्रोलिंग का दायित्व दिया गया है। पुरसुकून तरीके से इंतखाबात कराने के साथ साथ अवाम और इंतखाबी ड्यूटी से जुड़े अफसरान और कारकुनान को सिक्योरिटी देने के लिए इस बार पुलिस हेडक्वार्टर ने बड़े पैमाने पर इंतजामात किए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी और नज़्म-ओ-नस्क को लेकर 6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाकर इन मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रेन जम्मू से दिल्ली आ रही थी। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 3 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से असलहे और धमाका खेज अशिया बरामद की गई है। गिरफ्तार शुदा 3 मुश्तबा अफराद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। बिहार असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। इस मुख्तसर सेशन के लिए अपोजिशन बड़े हंगामे के मोड में है। मेन अपोजिशन पार्टी RJD कई इश्यूज को लेकर हंगामे के मोड में है। GST का मामला सरमाई इजलास में सुर्खियों में रह सकता है। इसके अलावा रियासत के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अपोजिशन वजीर आला पर निशाना साधने के मोड में है।